जिम ट्रेनर विक्रम सिंह गोलीकांड को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है और ये खुलासा खुद विक्रम सिंह ने की है, जो इस वक्त पीएमसीएच की आईसीयू में भर्ती है। लेकिन कहा जा रहा है कि उनकी हालत में सुधार हो रहा है। आपको बता दें कि वो बड़ा खुलासा क्या कुछ किया है, लेकिन उससे पहले बता दें कि बीते शनिवार को कदमकुआं बुद्ध मूर्ति के पास कुछ अपराधियों ने उन पर ताबड़तोड़ गोली बरसाई थी, लेकिन विक्रम सिंह ने स्कूटी चलाना नहीं रोका था, जिस वजह से अपराधियों को निशाना बनाने में नहीं लगा। फिर भी 5 गोलियां लगी, 2 गोली पैरों में, 2 गोली हाथों में और 1 गोली जो है कमर में लगी थी। खून से लथपथ थे और उसके बाद वो एक स्कूटी चलाते हुए एक निजी अस्पताल पहुंचे, जहां पर इलाज करने से मना कर दिया गया। फिर वहां से 2.5 किलोमीटर दूर वो पीएमसीएच पहुंचते हैं, जहां उन्हें आईसीयू में भर्ती किया जाता है। और उसके बाद उनके ही बयान पर 2 लोगों की गिरफ्तारी होती है। उनमें एक होते हैं राजीव सिंह, जो जेडीयू चिकित्सा प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष होते हैं, और उनकी पत्नी खुशबू सिंह। उन पर यह आरोप लगता है कि उन्हीं लोगों ने बाकायदा विक्रम सिंह पर गोलीबारी करवाई है। साथ ही साथ 2 मिनट का ऑडियो क्लिप वायरल होता है, जहां पर खुशबू सिंह गालियां देती हुई नजर आती हैं विक्रम सिंह और उनके परिवार को। हालांकि हम उस ऑडियो की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि एक तरफ राजीव सिंह जो जेडीयू चिकित्सा प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष थे और उनकी पत्नी खुशबू सिंह, तो दूसरी तरफ विक्रम सिंह और उनके परिवार के थे, जहां खुशबू सिंह भद्दी से भली गालियां देती हैं और कहती हैं कि हम तुम्हें गोली मरवा देंगे। उसके बाद विक्रम सिंह ये कहते हुए नजर आते हैं कि अभी तक हम इस मामले में नहीं पड़े थे, अगर पड़ गए तो दिक्कत हो जाएगी, और मर्डर फर्डर तो 2 मिनट का काम है यार। और अब इसको लेकर बाकायदा विक्रम सिंह ने बड़ा खुलासा किया है और साफ तौर पे कहा है कि खुशबू सिंह जो जबरदस्ती विक्रम सिंह के साथ रिलेशन में रहना चाहती थी और इसी को लेकर बार बार वो ब्लैकमेल कर रही थी, वो दूरी बनाना चाह रहे थे, लेकिन खुशबू सिंह तरह तरह से विक्रम सिंह को ब्लैकमेल कर रही थी। और साफ तौर पे कहा कि वो हमारे यहाँ रात में करीब 1 बजे आ जाया करती थी और हमारे गली में लगे सीसीटीवी फुटेज हैं जो इस बात का प्रमाण है। और साथ ही साथ जिम में जहां वो ट्रेनिंग देते थे, वहां पर भी खुशबू सिंह आकर बाकायदा ब्लैकमेल करती थी, हंगामा करती थी। और साफ तौर पे कहा कि हमारे 500 ऐसे विद्यार्थी हैं जो आपको इस बात का प्रमाण दे सकते हैं कि कैसे खुशबू सिंह लगातार उनको टॉर्चर कर रही थी। एक और बड़े चीज का खुलासा किया और साफ तौर पे कहा है कि ऐसा लगता है कि पुलिस राजीव सिंह और उनकी पत्नी खुशबू सिंह की मदद कर रही है, क्योंकि साफ तौर पे कहा कि मुझ पर जानलेवा हमला हुआ है। कानून भी कहता है कि राजीव सिंह और उनकी पत्नी पर 370 धारा और आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। 370 के तहत जानलेवा हमला होता है, जिसमें 10 साल से उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। आर्म्स एक्ट में कम से कम 7 साल की सजा हो सकती है, और इसमें इतनी जल्दी आसानी से बेल नहीं मिलता है। लेकिन राजीव सिंह और उनकी पत्नी खुशबू सिंह की गिरफ्तारी के बाद कुछ घंटों की पूछताछ के बाद ही उनको जो है बाकायदा पुलिस के यहां से छोड़ दिया गया, जिस पर अब विक्रम सिंह ने यह शक जाहिर किया है कि पुलिस उनकी मदद कर रही है। वो लोग प्रभावशाली लोग हैं और हो सकता है कि वो जांच को प्रभावित करें। जहां पर गोलीबारी हुई है वहां पर सीसीटीवी फुटेज जो है उसको खाली करवा सकते हैं, उस तमाम वीडियो को डिलीट करवा सकते हैं, साथ ही साथ जांच को प्रभावित भी कर सकते हैं। और एक न्यूज एजेंसी के अनुसार अगर आप जानेंगे तो पुलिस ये दावा कर रही है कि 100 सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को खंगाला गया, लेकिन शूटर के बारे में पता नहीं चला है। यानी विक्रम सिंह का जो शक है वो सही हो रहा है कि कहीं ना कहीं पुलिस महकमा जो है वो राजीव सिंह और उनकी पत्नी खुशबू सिंह को बचाने में लगा हुआ है। साफ तौर पे विक्रम सिंह ने इस बात को लेकर कहा है कि अलग बात है कि पुलिस उनके साथ है, लेकिन जनता हमारे साथ खड़ा होगी, जज हैं जो हमारे साथ न्याय करेंगे। साफ तौर पे कहा है कि हम आपको 50 से ज्यादा ऐसा सबूत दे सकते हैं जहां खुशबू सिंह ये कहती रही हैं, धमकी देती रही हैं कि वो मुझे गोली मरवा देंगे। साफ तौर पे कहा कि हम मिडिल जो फैमिली से आने वाले हैं, वो लोग हाई प्रोफाइल लोग हैं, लेकिन फिर भी हमें कानून में विश्वास है। ये शुक्र है कि हम जिंदा हैं, अगर मर गए होते तो शायद उन लोगों का नाम भी सामने नहीं आया होता। लेकिन वो इस बात को लेकर कहीं ना कहीं ये संभावना जता रहे हैं कि जब वो अस्पताल से ठीक होकर बाहर आएंगे तब वो सारे प्रमाण देंगे, सबूत देंगे, और फिर राजीव सिंह और खुशबू सिंह पर कार्रवाई होगी। लेकिन पुलिस प्रशासन पर लगातार सवाल खड़ा हो रहे हैं कि जब एक खुद जिस पर हमला हुआ है वो बयान देता है, उसे 5 गोलियां लगती हैं, अपराधी उसे जान से मारने के लिए गोलीबारी करते हैं, उसके बाद भी राजीव सिंह और खुशबू सिंह को पुलिस कुछ घंटों की पूछताछ के बाद छोड़ देती है, जबकि एक के बाद एक कई प्रमाण आ रहे हैं, ऑडियो वायरल हो रहे हैं। इसके साथ ही साथ लगातार कई तरह के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जेडीयू के जो नेता हैं उन पर पुलिस प्रशासन, पुलिस महकमा जो है वो कार्रवाई नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से एक बड़ा खुलासा किया है और साफ तौर पे कहा है कि कैसे लगातार खुशबू सिंह विक्रम सिंह को टॉर्चर कर रही थी, ब्लैकमेल कर रही थी, और अब प्रशासन पर भी एक सवाल निशान लगा दिया है। तो अब देखने वाली बात होगी कि इसमें क्या कुछ नया मोड़ आता है।
सुशासन का दावा करने वाले नीतीश कुमार के राज में बीच राजधानी में ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई जाती हैं, 100 सीसीटीवी फुटेज खंगाला जाता है और कोई प्रमाण नहीं मिलता है। अब ये देखने वाली बात होगी, जैसे ही विक्रम सिंह ठीक होते हैं, अस्पताल के बाहर आते हैं, फिर क्या कुछ कानूनी कार्रवाई होती है, राजीव सिंह और उनकी पत्नी पर क्या कुछ कार्रवाई सरकार करती है, देखने वाली बात होगी। आप देखते रहें जनता जंक्शन, जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा मुझसे आपको अवगत कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।